और अब वक्त हो गया है हमारे मेहमान सेगमेंट का। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है चंदन सिंह जी। आप बहुत ही अच्छे कवि हैं। स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं। शुरुआत हमने कार्यक्रम की थी बच्चों से संबंधित, उसके बाद हमने मेंटल हेल्थ की बात की। तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और खास करके जब हम कवियों की बात करते हैं तो आप लोगों के पास तो हर रस की कविताएं होती हैं। और तो आप शुरुआत किस चीज से करना चाहेंगे, हम यही जानना चाहते हैं। जी, सर्वप्रथम तो मैं दूरदर्शन पे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और स्वागत की पंक्तियां सर्वप्रथम मैं रखना चाहूंगा, सुनिएगा। गीत गजल को उल्लासों का द्वार समझना और कविताओं को आप मेघ मल्हार समझना। हो आए हैं हम इस महफिल में प्यार लुटाने, हो आए हैं हम इस महफिल में प्यार लुटाने। और शब्द शब्द को स्वागत पुष्पा हार समझना, और शब्द शब्द को स्वागत पुष्पा हार समझना। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी जो है वसंत ऋतु चल रहा है और बताना चाहूंगा कि हम बहुत खर्चा करके अपने घर में एसी लगाते हैं और ऑफिस में एसी लगाते हैं, लेकिन ये प्रकृति जो है हमें फ्री में बिना किसी कॉस्ट पे किए हुए अभी हमारा वातावरण एकदम वातानुकूलित हो गया, यानी एसी जैसा हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं वसंत ऋतु की एक छंद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुनिएगा आप लोग। क्या अभी माहौल क्या वातावरण में है कि पीले पीले सरसों के फूल मुस्काने लगे और भौरे घूम घूम कर पराग चुनने लगे। क्या बात है। और पिय पिय पपीहा मधुर गीत गाने लगा और मोर मदहोश होके नृत्य करने लगे कि वन उपवन नव पातोड़ सज गए और मिया के डाल डाल बोल लगने लगे। और बिछड़े हुए थे हंस हंसनी के जोड़े, कि बिछड़े हुए थे हंस हंसनी कई दिनों से और प्रेम कीर्तिमान दिन रात गढ़ने लगे। और बिछड़े हुए थे हंस हंसनी कई दिनों से प्रेम कीर्तिमान दिन रात गढ़ने लगे। तो ये होता है वसंत ऋतु की बात। और वसंत ऋतु और प्रेम का जो है अद्भुत समागम होता है, संबंध होता है। तो प्रेम का मैं एक छंद सुनाना चाहूंगा आप दर्शकों को, सुनिएगा। कि जैसे खुशी के लिए जरूरी परिवार है जी, ठीक वैसे प्रेम भी जरूरी मेरे साथियों। और जैसे जीने के लिए जरूरी जलधार है जी, ठीक वैसे प्रेम भी जरूरी मेरे साथियों। कि जैसे कि जरूरी उपकार सुविचार है जी, ठीक वैसे प्रेम भी जरूरी मेरे साथियों। और जैसे बाल को जरूरी माँ की मनुहार है जी, ठीक वैसे प्रेम भी जरूरी मेरे साथियों। और जैसे बाल को जरूरी माँ की मनुहार है जी, ठीक वैसे प्रेम भी जरूरी मेरे साथियों। तो प्रेम का जो है अद्भुत महत्व होता है, हमारे जीवन में भी होता है। तो और प्रेम से संबंधित भी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सर, प्रेम से संबंधित पंक्तियां हम आपसे और सुनेंगे, लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि जब भी कवियों की बात होती है, शायरों की बात होती है, हमेशा यही कहा जाता है या तो बहुत ज्यादा दुख हो जीवन में या बहुत ज्यादा सुख हो जीवन में, तभी व्यक्ति शायर बन सकता है, कवि बन सकता है। तो आपकी स्थिति में क्या हुआ, आप कैसे इस क्षेत्र में आपने कदम रखा? जी अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि हर मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक कला और छुपी होती, प्रतिभाएं छुपी होती है, लेकिन वो समयानुकूल वातावरण पर निर्भर करता है कि वो कैसे बाहर आती है। कुछ लोगों की आ जाती है, किसी की नहीं आती है। निश्चित रूप से मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हैं कि सर्वप्रथम मैं नौकरी की तलाश में जो है भटकता रहा इधर उधर। तो जब तक बोलते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, तो अगर पेट में रोटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो मेरी जॉब जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत सरकार की महारत्ना कंपनी में 2011 में लगी। उसके बाद जो है पारिवारिक कुछ
समस्याएं थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, 3-4 साल जो है 5 साल उसमें लगे रहे। उसके बाद जो है मेरे घर में मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम हमने काव्या रखा। और उसके बाद 2017-18 से शुरुआत हुई, और उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। और निश्चित रूप से और मैं बताना चाहूंगा कि ये टीवी प्रोग्राम में ये मेरा 14वां प्रोग्राम होगा, लगभग 14th। और इस तरह से शुरुआत हुई। बहुत बहुत बधाई आपको। जब घर में बेटी आती है, लक्ष्मी आती है, हम सब यही कहते हैं कि आपके भाग्य जो है वो सच में उदय होने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने साथ अपनी किस्मत लेकर आता है, और कहीं ना कहीं वो किस्मत उनके माँ बाप से भी जुड़ी हुई होती है, और शायद वो किस्मत जुड़ी हुई है और तभी आप इस क्षेत्र में आ पाए। सर, आप प्रेम से संबंधित एक कुछ पंक्तियां हमें सुना रहे थे, हम चाहेंगे कि वो आप हमें सुनाए, उसके बाद सुनिएगा, आप लोग सुनिएगा। ओ पास आए बिना हम नहीं रह सके, ओ पास आए बिना हम नहीं रह सके, ओ मुस्कुराए बिना हम नहीं रह सके, ओ मुस्कुराए बिना हम नहीं रह सके। ओ मौन व्रत की मौन व्रत में मुलाकात उनसे हुई, हो मौन व्रत में मुलाकात उनसे हुई, ओ गुनगुनाए बिना हम नहीं रह सके, ओ गुनगुनाए बिना हम नहीं रह सके। और इसी क्रम में 4 पंक्ति सुनिएगा कि चांद तारे सजाऊं तुम्हारे लिए, हो चांद तारे सजाऊं तुम्हारे लिए, और प्रेम के गीत गाऊं तुम्हारे लिए, और प्रेम के गीत गाऊं तुम्हारे लिए। हो कल्पना हर जन्म की तुम ही हो प्रिय, हो कल्पना हर जन्म की तुम ही हो प्रिय, और हर खुशी ढूंढ लाऊं तुम्हारे लिए, और हर खुशी ढूंढ लाऊं तुम्हारे लिए। जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यानी कि प्रेम से संबंधित बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो आपने लिखी हुई हैं। सर, आप हमें ये भी बताइए कि आपकी तो एक जॉब, आपने कहा कि 2011 में आपकी जॉब लगी, लेकिन कई बार जब व्यक्ति इस क्षेत्र में कदम रखता है, एक कलाकार बनता है, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज रहती है वो यही रहती है कि वो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा, अपने इस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पाएगा, कैसे उसको मार्ग मिलेंगे। तो आप की स्थिति में कैसा हुआ, कैसे आपने अपने मार्ग को देखा कि आप इस आगे बढ़ सकते हैं, कविताएं लिख के कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो कितनी मुश्किल हुई आपके साथ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक्चुअली हमारे जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो भारत सरकार की कंपनी है, तो उसमें होता यह है कि कुछ विभाग जो है भारत सरकार ने निर्धारित किए, जैसे राजभाषा विभाग हो गया, तो वो वहाँ पर जो है हिंदी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वो विभाग जो है नए नए लोगों को मंच प्रदान करना या फिर जो प्रतियोगिताएं करवाना, तो उससे क्या होता है लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो होता यह है कि प्रोत्साहन में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वही रह जाते हैं। तो मेरे साथ एक घटना हुई कि हमारे बीएचएल के अंदर भेकनी से एक है सांस्कृतिक समिति, वहां पे मुझे अवसर मिला कवि सम्मेलन में 2017 में। उस कवि सम्मेलन में लोगों ने बहुत सराहना अगर मिलती है तो निश्चित रूप से आदमी आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर दूरदर्शन के काव्यांजलि में भी 2018 में शायद आया था मैं। उसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल में प्रोत्साहन मिलता गया। उसके बाद अभी हाल में 2020 में मुझे मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा नवोदित गीत का सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, और ये आजीविका तो बहुत सारे लोगों ने कविता के क्षेत्र में आजीविका भी चला रहे हैं, मतलब कवि सम्मेलन में कर रहे हैं। लेकिन मैं शौक के लिए ये सब करता हूँ, नौकरी अलग है, परिवार फर्स्ट, पहली प्रायोरिटी रहती है परिवार। आप अपने शौक के लिए ये सारी चीज करें, तो सर और क्या क्या लिखा है आपने इस शौक? जी मैं बताना चाहूंगा। और निश्चित रूप से देश के लिए कुछ बात करना जरूरी हो जाता है कभी भी, तो मैं चाहता हूँ देश के लिए कुछ बात की जाए। एक गीत जो है अभी मैंने लिखा है, उसको सुनिएगा आप लोग। उसके 2 बंद सुनाऊंगा कि अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। अभी देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वैसी स्थिति में गीत पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो भी दूरदर्शन जैसे चैनल पे। कि अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, ओ अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं,
आओ हम भी तीन रंग बरसाते हैं, आओ हम भी तीन रंग बरसाते हैं। मन सुनिएगा कि केसरिया साहस बलिदान सिखाता है, और श्वेत रंग सच्चाई को दर्शाता है। ओ संदेशा समृद्ध रहो दे रंग हरा, ओ तीनों रंग मिलाकर दम के वसुंधरा, ओ तीनों रंग मिलाकर दम के वसुंधरा। वो एक चक्र में 24 सदगुण आते हैं, आओ हम भी तीन रंग बरसाते हैं। अगला बंद सुनिएगा जी। कि वंदे मातरम मातृभूमि का वंदन है, और जनगण मन ही भारत का अभिनंदन है। ओ पूजा पाठ इबादत विनती गुरुवाणी, ओ पूजा पाठ इबादत विनती गुरुवाणी। ओ देव सरीखे धरती और गगन पानी, ओ देव सरीखे धरती और गगन पानी। आओ फिर से, आओ फिर से, आओ फिर से विश्व गुरु कहलाते हैं, आओ हम भी तीन रंग बरसाते हैं। क्या बात है चंदन जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आपने अपनी हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और आजादी के अमृत महोत्सव की बात हुई है तो हम सभी मिलकर मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, और खुशी के साथ ही आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। आशीष, बहुत सारी बातें हुई, हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ढेर सारी जानकारी मिली होगी। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।